ओम शांति। गुलाबी नगर के राजा पार्क में ये बहुत सुंदर राजयोगा रिट्रीट का प्रोग्राम चला, जिसमें अनेकों ने आध्यात्मिक ज्ञान लेकर अपने जीवन को सुखी बनाने की श्रेष्ठ प्रेरणाएं ली। सभी भाई बहनों को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की, स्वामी विवेकानंद की यादगार में युवा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। इन महान पुरुषों ने हम सबको सुंदर संदेश दिए हैं, लेकिन अब युग बदल चुका है। सोशल मीडिया का युग है। संसार में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, व्यसनों का प्रकोप हो रहा है। बीमारियों में भी, शारीरिक बीमारियों में कैंसर, हार्ट पेशेंट, अचानक हार्ट अटैक होना, व्यसनों में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बीमारियों में मानसिक रोगों का प्रकोप युवा वर्ग को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। बीमारियों में मुख्य रोल मनुष्य के खान पान का होता है। सब्जियों पर, फसलों पर रासायनिक खाद छिड़के जाते हैं, उसका बुरा असर हेल्थ पर आ रहा है। इसलिए बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होकर यदि भोजन बनाया जाएगा तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। हम तो राजयोग का अभ्यास करते हैं और राजयोग के वाइब्रेशंस अगर भोजन में भर दिए जाएं तो सारा निगेटिव इफ़ेक्ट उन वाइब्रेशन से समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है खुश रहना, जो आजकल खुशी मनुष्य की महंगी होती जा रही है। लेकिन जितना हम खुश रहेंगे, खुशी जैसी खुराक नहीं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव रहेंगे, जैसे डांस करते रहेंगे और अनेक बीमारियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। बीमारी कॉन्शियस होना भी बीमारियों को बढ़ाने का एक तरीका है। बीमारियों की अवेयरनेस होना सुंदर विधि है, जिससे हम बीमारियों से मुक्त रहेंगे। लेकिन उसके कॉन्शियसनेस में ना आ जाएं कि मैं बीमार हूँ, हाय मुझे ये है, हाय मुझे ये है। हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखें, क्योंकि हमारे हर संकल्प से एक एनर्जी पैदा होती है। आप सवेरे उठते ही संकल्प किया करें, मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। रही बात व्यसनों की, संसार में भी प्रकोप जैसा होता जा रहा है। शराब की दुकानें खुल रही हैं, लोगों को नींद नहीं आती तो शराब पीना शुरू कर देते हैं, फिर आदत बन जाती है। इसके साथ नॉन वेज का प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति को सामने बढ़ाएंगे, उसको जागृत करेंगे, समाज में उसका प्रचार होगा, तो ये भारत आध्यात्म का देश है और यहाँ वास्तव में व्यसनों को स्थान नहीं होना चाहिए। हम स्वेच्छा से उसे छोड़ेंगे, क्योंकि व्यसनों का प्रभाव मनुष्य के ब्रेन पर बहुत बुरा पड़ता है, हार्ट पर बहुत बुरा पड़ता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो नष्ट कर देता है और बहुतों की छोटी आयु में मृत्यु होते हमने देखा है। तो व्यसनों से अपने को मुक्त करें और इसके लिए याद रखेंगे, हम तो सब देवकुल के हैं। जिस सनातन धर्म की आज चर्चा हो रही है, उसका असली नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और इसका अर्थ सिंपली मैं बताता हूँ, हम सभी कभी देवी देवता थे, जिनके दर्शन से ही लोगों के व्यसन समाप्त हो जाते हैं। हम उनके वंशज हैं। ये स्मृति आपको व्यसनों से मुक्त करेगी। हम भगवान के बच्चे हैं। ये व्यसन भगवान को भी प्रिय नहीं है, वो तो परम पवित्र है। हम भी उसकी संतान पवित्र हैं। सवेरे उठते ही याद करेंगे तो व्यसन आपको छू नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया मनुष्य के लिए वरदान बनकर आया है। विज्ञान का ये बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन मनुष्यों ने इसका मिसयूज करके इसको श्राप भी बना दिया है। कई जगह बच्चे इसमें लगे रहते हैं तो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, युवक इसमें लगे रहते हैं तो मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसका प्रयोग करें हम संसार को सुंदर सुंदर बातें सिखाने के लिए, संसार को ऐसी विचारधारा देने के लिए जो उनके नेगेटिव विचारों को नष्ट करते चले। तो ये विज्ञान के वरदान हम सभी को चरित्रवान बनाने के लिए, हमारी पर्सनालिटी को चमकाने के लिए, हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी हैं।
उसका प्रयोग उसी तरह हमें करना चाहिए। बाकी जो निगेटिव प्रयोग इसके आ रहे हैं उनसे हमें मुक्त हो जाना चाहिए। मेरी सभी के लिए शुभ भावना है कि सभी विज्ञान के इन साधनों का सदुपयोग करके अपने चरित्र को, अपने विचारों को, अपनी पर्सनालिटी को महान बनाएं, व्यसनों से सदा मुक्त रहें, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करें, सदा प्रसन्न रहेंगे ऐसे विचार मन में पैदा करें। एक ही सूत्र दे देता हूँ, एक्सपेक्टेशंस यदि 100 होंगी तो खुशी 0 हो जाएगी। अगर खुशी को 100 बनाना है तो एक्सपेक्टेशंस को 0 करेंगे। तो अपनी कामनाओं पे ध्यान दें। आप सदा सुखी रहें, आपके परिवार में सुख शांति की सरिता बहे, यही हमारी श्रेष्ठ कामना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
ओम शांति। गुलाबी नगर के राजा पार्क में ये बहुत सुंदर राजयोगा रिट्रीट का प्रोग्राम चला, जिसमें अनेकों ने आध्यात्मिक ज्ञान लेकर अपने जीवन को सुखी बनाने की श्रेष्ठ प्रेरणाएं ली। सभी भाई बहनों को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की, स्वामी विवेकानंद की यादगार में युवा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। इन महान पुरुषों ने हम सबको सुंदर संदेश दिए हैं, लेकिन अब युग बदल चुका है। सोशल मीडिया का युग है। संसार में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, व्यसनों का प्रकोप हो रहा है। बीमारियों में भी, शारीरिक बीमारियों में कैंसर, हार्ट पेशेंट, अचानक हार्ट अटैक होना, व्यसनों में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बीमारियों में मानसिक रोगों का प्रकोप युवा वर्ग को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। बीमारियों में मुख्य रोल मनुष्य के खान पान का होता है। सब्जियों पर, फसलों पर रासायनिक खाद छिड़के जाते हैं, उसका बुरा असर हेल्थ पर आ रहा है। इसलिए बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होकर यदि भोजन बनाया जाएगा तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। हम तो राजयोग का अभ्यास करते हैं और राजयोग के वाइब्रेशंस अगर भोजन में भर दिए जाएं तो सारा निगेटिव इफ़ेक्ट उन वाइब्रेशन से समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है खुश रहना, जो आजकल खुशी मनुष्य की महंगी होती जा रही है। लेकिन जितना हम खुश रहेंगे, खुशी जैसी खुराक नहीं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव रहेंगे, जैसे डांस करते रहेंगे और अनेक बीमारियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। बीमारी कॉन्शियस होना भी बीमारियों को बढ़ाने का एक तरीका है। बीमारियों की अवेयरनेस होना सुंदर विधि है, जिससे हम बीमारियों से मुक्त रहेंगे। लेकिन उसके कॉन्शियसनेस में ना आ जाएं कि मैं बीमार हूँ, हाय मुझे ये है, हाय मुझे ये है। हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखें, क्योंकि हमारे हर संकल्प से एक एनर्जी पैदा होती है। आप सवेरे उठते ही संकल्प किया करें, मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। रही बात व्यसनों की, संसार में भी प्रकोप जैसा होता जा रहा है। शराब की दुकानें खुल रही हैं, लोगों को नींद नहीं आती तो शराब पीना शुरू कर देते हैं, फिर आदत बन जाती है। इसके साथ नॉन वेज का प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति को सामने बढ़ाएंगे, उसको जागृत करेंगे, समाज में उसका प्रचार होगा, तो ये भारत आध्यात्म का देश है और यहाँ वास्तव में व्यसनों को स्थान नहीं होना चाहिए। हम स्वेच्छा से उसे छोड़ेंगे, क्योंकि व्यसनों का प्रभाव मनुष्य के ब्रेन पर बहुत बुरा पड़ता है, हार्ट पर बहुत बुरा पड़ता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो नष्ट कर देता है और बहुतों की छोटी आयु में मृत्यु होते हमने देखा है। तो व्यसनों से अपने को मुक्त करें और इसके लिए याद रखेंगे, हम तो सब देव कुल के हैं। जिस सनातन धर्म की आज चर्चा हो रही है, उसका असली नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और इसका अर्थ सिंपली मैं बताता हूँ, हम सभी कभी देवी देवता थे, जिनके दर्शन से ही लोगों के व्यसन समाप्त हो जाते हैं। हम उनके वंशज हैं। ये स्मृति आपको व्यसनों से मुक्त करेगी। हम भगवान के बच्चे हैं। ये व्यसन भगवान को भी प्रिय नहीं है, वो तो परम पवित्र है। हम भी उसकी संतान पवित्र हैं। सवेरे उठते ये याद करेंगे तो व्यसन आपको छू नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया मनुष्य के लिए वरदान बनकर आया है। विज्ञान का ये बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन मनुष्यों ने इसका मिसयूज करके इसको श्राप भी बना दिया है कई जगह। बच्चे इसमें लगे रहते हैं तो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, युवक इसमें लगे रहते हैं तो मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसका प्रयोग करें हम संसार को सुंदर सुंदर बातें सिखाने के लिए, संसार को ऐसी विचारधारा देने के लिए जो उनके नेगेटिव विचारों को नष्ट करते चले। तो ये विज्ञान के वरदान हम सभी को चरित्रवान बनाने के लिए, हमारी पर्सनालिटी को चमकाने के लिए, हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी हैं।
उसका प्रयोग उसी तरह हमें करना चाहिए। बाकी जो निगेटिव प्रयोग इसके आ रहे हैं उनसे हमें मुक्त हो जाना चाहिए। मेरी सभी के लिए शुभभावना है कि सभी विज्ञान के इन साधनों का सदुपयोग करके अपने चरित्र को, अपने विचारों को, अपनी पर्सनालिटी को महान बनाएं, व्यसनों से सदा मुक्त रहें, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करें, सदा प्रसन्न रहेंगे ऐसे विचार मन में पैदा करें। एक ही सूत्र दे देता हूँ, एक्सपेक्टेशंस यदि 100 होंगी तो खुशी 0 हो जाएगी। अगर खुशी को 100 बनाना है तो एक्सपेक्टेशंस को 0 करेंगे। तो अपनी कामनाओं पे ध्यान दें। आप सदा सुखी रहें, आपके परिवार में सुख शांति की सरिता बहे, यही हमारी श्रेष्ठ कामना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।